बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिलाल फुरकानी कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर हूँ। और आज की जो खबरें हम आपके पास लेकर आए हैं उनमें सबसे पहले ये खबर कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज पाइन शहर में चंद रोज कबल नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों और गोलियों का निशाना बने एडवोकेट बाबर कादरी के घर गए और उनके वालिदैन के साथ वहां पर उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया। मनोज सिन्हा ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि बाबर कादरी के कत्ल में मुलविस लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें अनकरीब ही कानून के कठेरे में खड़ा किया जाएगा। ये खबर सुंबल नौगाम से कि सुंबल नौगाम का ब्लॉक दफ्तर बेशतर औकात में बाद दोपहर बंद ही रहता है और मुकामी लोगों की ये शिकायत है कि आमतौर पर जो अमला होता है वहां पर मौजूद नहीं रहता और जब वो अमले से इसकी शिकायत की जाती है तो उनका कहना होता है कि वो ग्राउंड वर्क में काम करते हैं। लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि असल में जो नाइद खाई ब्लॉक है उनके बीडीओ को इसका इजाफी चार्ज दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम वक्त सुंबल नौगाम के इस ब्लॉक में आने के लिए मैसर होता है। इधर तामीराती ठेकेदारों ने मरकजी शहरा फंड या CRF के तहत हुकूमत की अदमी वागुजारी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर मोहम्मद जिलानी पुरजा ने मैगडम में वाजिबुल अदा 550 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि ऑनलाइन टेंडरिंग के जरिए जिन तामीराती ठेकेदारों या तामीराती मामारों को टेंडर अलॉट भी किए जाते हैं, ताहम जब वो तामीरात के लिए या मैगडम बिछाने के लिए काम करते हैं तो इंतजामी और पुलिस अफसरान उन इस काम में रखना डालते हैं। ये सेंटर रोड फंडिंग CRF के जो पैसे आ रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहे थे। गवर्नमेंट पिछली जब यूटी के पहले जो गवर्नमेंट यहाँ थी उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट अप्रूव सैंक्शन करवाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये जो सेंटर रोड फंडिंग है ये एश्योर फंडिंग होती थी। बदकिस्मती है इसमें एक साल में कम से कम 3 बार पैसे आते थे और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते 10 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसे ऐसे बड़े बड़े 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को मिलाने की सड़कें जैसी है ये। और इसमें ब्रिजेस आते हैं मैक्सिमम। और ये बदकिस्मती का मुकाम है, जब से यूटी बनी है तब से सेंटर रोड फंडिंग का एक भी पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई? हमने काम किया हुआ है, चाहे जम्मू में है चाहे कश्मीर में है। कश्मीर में इसकी इस वक्त लायबिलिटी है कम से कम 224 करोड़ और जम्मू में 200 तकरीबन 200 करोड़ रुपया वहाँ की भी इसकी CRF की लायबिलिटी है। इधर श्रीनगर के कुलिन HMT इलाके में लोगों में उस वक्त जबरदस्त जोशो खरोश देखने में मिला जब इलाके में 14 बरसों के बाद सड़कों पर मैगडम बिछाया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि काफी बार उन्होंने तामीराती आमा के दफ्तर का तवाफ किया और मुतलका महकमे के अफसरान से भी मिले, लेकिन आज तक उनकी उम्मीदें बर नहीं आई। लेकिन आज बुध को जब इलाके में मैगडम बिछाया गया तो लोगों ने फूले नहीं समाए। देखिए, यहाँ पर जो बटमालो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जो स्टार्ट होती है नारबल ज़ियारत से लेकर LD हॉस्पिटल तक, ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 1,65,000 वोट है। और इन लोगों को लास्ट 20 ईयर से यहाँ पर जो सियासतदान आते थे वो लूटते थे, हमें वोट डालो, और काम कोई नहीं होता था। मुझे भी इसी एरिया में ये एरिया जो है इसी एरिया में मैं भी रहता हूँ। मैं पिछले 17-18 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मेरे से पहले भी यहाँ लोग आए थे। इस एरिया की हालत बहुत बुरी थी और जब मैं आया मैंने इसको थोड़ा डेवलप करने की कोशिश की, क्योंकि तब मैं मैं MLA नहीं था, मैं कोई ऑफिसर नहीं था, मगर जितना मेरे से हो सका तब जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तब से लेकर आज तक हमने यहाँ ड्रेनेज बनाया इस एरिया का। हमने इसमें जो पंप स्टेशन का प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व कर दी। इस साल हमने 18 से 20 किलोमीटर मैगडम इस एरिया में किया है
LD से लेकर नारबल तक, खाली बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे उसमें बटमालू हो, चाहे उसमें बेमना एरिया है, चाहे उसमें HMT एरिया हो, आज सब लोगों के एक एरिया में हमने नहीं किया है क्योंकि उसका ड्रेनेज का इस वक्त काम चल रहा है। वो शार्टिंग से जो दाईं तरफ एरिया उसमें हमने नहीं कर दिया, बाकी सारी जगहों पर हमने मैकडम राइज इस एरिया को कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ R&B कमिश्नर साहब को और चीफ इंजीनियर साहब को और SC साहब, एग्जम साहब, जो इनके फील्ड स्टाफ है उनको भी, इन्होंने बहुत काम किया इस एरिया में। और हाँ, जो क्वालिटी कंट्रोल इस साल जो मैकडम में हुआ है ये आज तक नहीं हुआ है। और ये इनका जो फील्ड स्टाफ है, चाहे एक्जन हो, चाहे AWE हो, चाहे JE साहिबान हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, और भी कोई इनके साथ मुलाजिम है यहाँ पर, ये 24 घंटे इस काम में लगे हुए हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अगर मैं इस एरिया का MLA होता आज, मैं इनको अवार्ड देता इस डिपार्टमेंट को, R&B डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इतने फंड्स इस एरिया में की। और जो पिछले 20-20, 10-10, 15-15 सालों से एरियो की मांग थी, वो इस साल हमारे जो शैलेंद्र कुमार जी है और हमारे चीफ साहब जो है, जो हमारे SC साहब ने, उनको मैंने रिक्वेस्ट की और एप्लीकेशन मुँह की इस एरिया में, उन्होंने सारा वो काम कर दिया। और इसके साथ साथ हमारा ड्रेनेज का मसला जो यहाँ है, ड्रेनेज का मसला हमने 1 साल से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है, जो म्यूनिसिपलिटी ने कंस्ट्रक्शन की, म्यूनिसिपलिटी सिटी ड्रेनेज ने कंस्ट्रक्शन किया, उसमें 18 करोड़ रुपए का हमने ड्रेनेज बनाया, शार्टिंग से लेकर इकबाल कॉलोनी तक। उसके बाद आज जो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अमृत के तहत हम चला रहे हैं इस वक्त, जिसकी टेंडरिंग हो गई भी, काम भी शुरू हुआ, जो इरा कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका है, वो इस वक्त मुस्तफाबाद लेन 1, 2, 3, उसके साथ उमराबाद लेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऑनवर्ड नूरा हॉस्टल तक है। इस एरिया का जो मसला था, जो दिल्ली ने मांग, इनको 20, 10 साल, 15 से 3-3 MLA तब से बदले हैं और आज तक इनकी मांग नहीं पूरी हुई थी। आज हमें खुशी है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दफा 370 उठाया, तब से लेकर आज तक यहाँ डेवलपमेंट की मशीन तेज हो गई है। इंशाल्लाह हमने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, वो इंशाल्लाह हम पूरा करके दे देंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हर वो काम करेंगे जो इनके फायदे में होगा। मोहल्ला शियत बना। अभी आप मुतमईन है जो यहाँ पर? हाँ, मुतमईन है फिलहाल तो जो हो रहा है आंखों के सामने, इससे पहले तो नहीं हो रहा था, अब आंखों के सामने हो रहा है। जो भी हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, जिस गली में पड़ रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। कितने सालों के बाद ये मैकडमाइज आज किया? बहुत, अभी क्या गिनती करें हम। ये उन जो यहाँ से हमारे साहिबान चल चुके हैं, वो भी वादा करते थे और चले जाते थे। अब आज हमने प्रैक्टिकली देखा है कि हो रहा है कुछ, तो हम भी खुश हैं इस चीज़ से कि गवर्नमेंट ने अब स्टेप उठाया है। तो ड्रेनेज का अभी प्रॉब्लम यहाँ पर था, तो उसका क्या किया अभी? ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम है सारे इलाके, अभी थोड़ा ही हुआ है, अभी पूरा इलाका इन्होंने कवर नहीं किया हुआ है। ड्रेनेज का बहुत ही मुश्किलात है यहाँ पे, लिहाजा गवर्नमेंट को अवलीन तरजीह में इसके लिए ड्रेनेज का सिस्टम बनाना चाहिए। और जाते जाते ये खबर कि रोजनामा राइजिंग कश्मीर के नौजवान सहाफ़ी और रिपोर्टर जावेद अहमद हरकत कल्ब बंद होने की वजह से दाए अजल को लब्बैक कह गए। इधर कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के नामा निगार हया जावेद के बरादर नस्बती, जिनका इंतकाल गुज़िश्ता दिनों हुआ था, की फातिहा खानी आज दरगाह हजरत बल में मुनक़द हुई, जिसमें सहाफ़ती, समाजी और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बिलाल फुरकानी को दीजिए इजाज़त इस बुलेटिन के साथ, इस वादे के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह अगला न्यूज़ बुलेटिन आपकी खिदमत में लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए वस्सलाम।